मेरे माथे पर पसीना झिलमिला उठा। मैं धीरे से नीति के कान में फुसफुसाया, पागल है क्या यह लेडी? अच्छा भला बच्चे का मनोबल बढ़ाते बढ़ाते यह क्या हरकत कर बैठी? कहीं भूल जाऊंगी वाली चिट निकल गई तो? मेरी तो खुद की दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही हैं। आज तीसरा दिन था जब माँ को ओटी से बिना ऑपरेशन ही वापस भेज दिया गया था। पता चला बीपी बहुत लो चला गया था। ऐसे कैसे चलेगा माँ? कभी शुगर ज़्यादा, कभी बीपी लो। यही अस्पताल में रहना है क्या? घर नहीं चलना। मैं निराश होने के साथ साथ थोड़ा आवेश में भी आ गया था। मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे घर ले चल। माँ का तनाव समझ में शर्मिंदा हो उठा। 80 के समीप पहुँचती माँ पर मेरा इस तरह जुझलाना कदापि न्याय संगत नहीं था। खुद चेहरे के पीछे छिपा मलाल जान लेती है माँ। माँ ही है जो हमेशा दिल का हाल जान लेती है, और मैं हूँ कि जानते बूझते भी अनजान बन रहा हूँ। वह तो खुद ही अस्पताल के झमेले से निजात पाकर जल्द से जल्द घर लौटने की इच्छुक है, पर चिंता और व्यग्रता पर किसका बस चलता है? बिन बुलाए मेहमान की तरह वे तो कहीं भी घर कर बैठती हैं। कभी शुगर बढ़ा देती हैं, कभी बीपी लो कर देती हैं। अब तक नीति और पीहू भी आ गए थे। क्या हुआ? हो गई सर्जरी? माँ जी कहाँ हैं? नहीं, आज भी नहीं हो पाई। ऐन वक्त पर बीपी लो हो गया था। आईसीयू में ही मिल आओ। विजिटिंग अवसर खत्म होने वाले हैं। मैं और करण थोड़ा डॉक्टर से मिलकर आते हैं। कुछ ही देर के बाद हम डॉक्टर विनय गुप्ता के चैम्बर में उनके सामने की कुर्सियों पर विराजमान थे। मैं आपकी परेशानी और चिंता समझता हूँ, लेकिन जब तक सारे पैरामीटर सही ना आ जाए ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। मरीज की जान को खतरा रहता है। हर्निया बहुत बढ़ चुका है, टाला भी नहीं जा सकता। फिर आपकी माताजी जैसी उम्र में तो यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पर डॉक्टर कुछ तो उपाय होगा। माँ की उम्र के और मरीज भी तो आते होंगे। हाँ, कईयों के साथ हो जाती है ऐसी समस्या, पर मैं कुछ करता हूँ। आप परेशान मत होइए, कोशिश करता हूँ कल हर हालात में सर्जरी हो ही जाए। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते करके मैं और करण बाहर आ गए थे। लॉबी में नीति और पीहू हमारा इंतजार कर रहे थे। पीहू, तुम चाचा के साथ उधर उस सोफे पर कल की वाद विवाद प्रतियोगिता की तैयारी करो। तब तक मैं पापा से कुछ ज़रूरी बात कर लूँ, नीति ने समझाया। तो पीहू और करण दूसरे सोफे पर चले गए। मैं नीति के पास बैठ गया। जानता था वह भी माँ की तबीयत को लेकर ही चिंतित है। देखते हैं, वैसे कल हो जानी चाहिए सर्जरी, डॉक्टर ने आश्वस्त तो किया है। माँ जी का तो रूटीन में भी शुगर और बीपी इतना ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ अस्पताल के ऐसे तनावपूर्ण माहौल में कैसे सामान्य रह सकता है? अभी भी बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। कल तो अब हो ही जाना चाहिए। समस्याओं की भी एक उम्र होती है, और उसके पश्चात उनका समाप्त हो जाना ही निश्चित है। खैर छोड़ो, यह पीहू के स्कूल में कल क्या है? रोज ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा ही है, बच्चे एक्टिव रहते हैं और माँ को भी एक्टिव रखते हैं, मैंने हंसकर कहा। तो नीति भी मुस्कुरा दी। इसी बहाने माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। हमें हंसते देख पीहू दौड़कर हमारे पास आ गई। चाचू के सामने एक जगह थोड़ा सा भूल गई थी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगी तो फिर नहीं भूलोगी। पापा के सामने बोल दो एक बार पूरी स्पीच। नीति ने बेटी का उत्साह दर्शन किया। ओके पीहू ने एक लंबी सांस भरी और शुरू हो गई। वेरी गुड। उसके स्पीच खत्म होने पर मैंने ताली बजाकर उसका उत्साह बढ़ाया। ठीक था मम्मा। पीहू मेरे उत्साहवर्धन से आश्वस्त नहीं थी। उसे लगता था पापा लोग तो वैसे ही तारीफ कर देते हैं। मंच बैटर एक जगह थोड़ा अटकी थी, पर फिर तुरंत तुम्हें याद आ गया था। मम्मा, मैं कल बीच में भूलूंगी तो नहीं? पीहू नर्वस हो उठी। पास ही रिसेप्शन पर खड़ी एक महिला जो कि काफ़ी समय से देख रही थी हमारे पास आई। उन्होंने पीहू के सर पर हाथ फेरा। यदि बीच में कुछ भूल भी जाओ तो रुकना या हिचकिचाना मत। सामने कौन सा कोई तुम्हारी स्पीच की कॉपी लेकर बैठा है और वर्ड टू वर्ड मिला रहा है। जहाँ से भी ध्यान आए बोलते रहो, और रटा रटाया बोलना ज़रूरी नहीं होता। 60-8 साल की तो होगी तुम। पीहू ने सहमति में गर्दन हिलाई। तो तुम्हारे पहले जो बोल कर गया है उसका संदर्भ देकर कह सकती हो कि तुम उसकी इस बात से सहमत नहीं हो, या उसकी उस बात का क्या औचित्य है। जज तुम्हें तुम्हारी सोच स्पीच से ज़्यादा तुम्हारे आत्मविश्वास से जज करेंगे। बस उसे डिगने नहीं देना है। पीहू का आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा लौटने लगा था। काश उस समय बीच में भूलूं नहीं। चलो एक मैजिक ट्रिक करते हैं, मैंने कई बार आजमाई हुई है।
उसमें जो चिट निकलती है 100% वही होकर रहता है। उस महिला ने रिसेप्शनिस्ट से सुंदर सा गुलाबी कागज लिया, उसमें से फाड़ कर 2 चिट बनाई। यह लो, एक पर लिख दिया भूल जाऊंगी, दूसरे पर लिख दिया नहीं भूलूंगी। उन्हें एक सा मोड़ कर हाथों में जोर से हिलाते हुए जोर जोर से कोई मंत्रोच्चारण करते हुए पीहू के पास सोफे पर छोड़ दिया। कोई भी एक उठा लो। मेरे माथे पर पसीना झिलमिला उठा। मैं धीरे से नीति के कान में फुसफुसाया, पागल है क्या यह लेडी? अच्छा भला बच्ची का मनोबल बढ़ाते बढ़ाते क्या हरकत कर बैठी। कहीं भूल जाऊंगी वाली चिट निकल गई तो? मेरी तो खुद की दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली थी पीहू ने, अच्छे से बोल ही लेती कल, बीच में ही यह न जाने क्या पंगा। तब तक पीहू ने डरते डरते एक चिट उठा ली थी। खोल कर पढ़ो, महिला ने आदेश दिया। कांपते हाथों ने पीहू ने चिट खोली। उन चंद सेकंड में ही हम सबकी सांसें ऊपर से नीचे हो गई। नहीं भूलूंगी, पीहू जोर से खुशी से चिल्लाए। उफ, मेरी रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी थी। सबके चेहरों पर राहत के भाव उभर आए थे। अब तुम लोग निकल लो यहाँ से, इससे पहले कि कोई और पंगा हो। नीति के कान में फुसफुसाते हुए मैंने करण को इशारा किया। मम्मा, मैं यह चिट कल यूनिफॉर्म में रखकर स्कूल लेकर जाऊंगी, यह मेरा लकी चार्म है। पीहू अत्यंत उत्साहित हो गई थी। उसने चिट फिर से मोड़कर अपनी पॉकेट में डाल ली। उसके जाने के बाद मैं भी अस्पताल में लिए हुए अपने कमरे में जाकर सो गया। सवेरे आँख खुली तो सबसे पहले ईश्वर से यही प्रार्थना की कि आज माँ का ऑपरेशन हो जाए। आईसीयू के बाहर पहुंचकर मैंने अटेंडेंट से जानकारी ली। अब तक स्टाफ के लोग भी मुझे पहचानने लगे थे। पता चला अभी की जांचों में तो सारे पैरामीटर सही आए थे। अब ओटी टेबल तक पहुंचने तक भी सभी सही रहे तो बात है। थिएटर में ले जाने से पूर्व माँ को प्रसन्न देखा तो मन में आस बंधी। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार में बैठ गया। डॉक्टर के प्रयास और हमारी प्रार्थनाएं रंग लाई। आखिर माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो ही गया। घर फोन करके बताया तो नीति भी खुश हो गई। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा है। पीहू का एलोक्यूजन भी बहुत अच्छा गया। बता रही थी बीच में एक बार भी नहीं भूली। शायद कोई प्राइज़ भी मिल जाए। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। माँ को एक दिन कमरे में रखकर अगले दिन छुट्टी दे देंगे। मैंने बताया रात में रुकने के ख्याल से मैं दिन में घर आ गया था। नीति अस्पताल चली गई थी। रात को अस्पताल पहुंचा तो नीति ने बताया अपने मिलनसार स्वभाव के कारण माँ ने इन चंद दिनों में ही अस्पताल के स्टाफ से नज़दीकियाँ बना ली। चूँकि अगले दिन डिस्चार्ज है, इसलिए आईसीयू की नर्स वार्ड बॉय दिन भर कमरे में आकर माँ से मिल रहे थे। माँ भी खुशी खुशी सबका हाल चाल पूछ रही थी। सबके जाने के बाद रात में मैंने माँ से चूहल की। नीति बता रही थी कि आपने यहाँ भी सबसे दोस्ती कर ली है। दिन भर पूरा स्टाफ मिलने आता रहा। सबसे मिल ली ना आप? कोई छूट तो नहीं गया कि कल घर पहुँचने पर वहाँ आ टपके? मिल ली। बस आज सुबह वाली एक नर्स वापस दिखाई नहीं दी। उसे पहले भी कभी नहीं देखा था। आ जाएगी सुबह हम लोगों के जाने से पहले। अब आप सो जाओ, पूरे दिन बहुत बतिया लिए। आप घर जाकर पूरा आराम करना है। मैं किसी को मिलने नहीं दूंगा आपसे। माँ को सख्त हिदायत देकर मैं भी सो गया। सवेरे करण के आ जाने के बाद मैं डिस्चार्ज पेपर आदि क्लियर करवाने के लिए नीचे रिसेप्शन पर जाने लगा तो माँ ने याद दिलाया वह नर्स तो वापस दिखी ही नहीं। क्या नाम था पता नहीं। ऐसे कैसे पता लगेगा माँ? अच्छा देखते हैं। रिसेप्शन पर भीड़ थी। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा। मैं पास ही सोफे पर बैठ गया। थोड़ा पीछे खिसका तो कुछ चुभा। मैंने हाथ डालकर निकाला। अरे यह तो दूसरी वाली गुलाबी चिट है। लगता है उस दिन यही पड़ी रह गई। मैं डस्टबिन के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। तभी माँ की पुकार सुनाई दी। रजत, मिल गई ना वह? देख, उधर कॉरिडोर में जा रही है। व्हील चेयर पर करण के साथ आई माँ की नज़रें एक दिशा में पीछा कर रही थी। भैया, माँ को किसी नर्स से मिलना है, आप मिलवा लाइए। यहाँ का काम मैं देखता हूँ। हाथ की चिट जेब में खिसका कर माँ को लिए मैं कॉरिडोर में बढ़ गया। सुनिए एक मिनट, और उस महिला को रोक लिया। जैसे ही नज़रें मिली मैं चौंक गया। यह तो उस दिन वाली ही महिला है। माँ इसे नर्स क्यों कह रही है? वह भी हंसते हुए माँ से गले मिली। माँ ने उसे खूब खूब आशीर्वाद दिया। उसकी वजह से ही वह ठीक हो पाई है। असमंजस की स्थिति में उससे विदा लेकर मैं माँ को लेकर रिसेप्शन पर आया।
और रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि वह महिला कौन थी। कौन सी? मैंने नहीं देखी। काम में लगी रिसेप्शनिस्ट ने सिर ऊपर उठाते हुए कहा, अरे वही जो उस दिन यहाँ मेरी बेटी को मैजिक ट्रिक दिखा रही थी। अच्छा, वो तो डॉक्टर अर्पणा है, हमारे हॉस्पिटल की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर। मैं वस्तु स्थिति समझने का प्रयास कर रहा था कि करण ने माँ की व्हीलचेयर थामकर गेट की ओर बढ़ाना आरंभ कर दिया। चलो भैया, हो गया सब। मैं मानो नींद से जागा, फिर उनके हाथ हो लिया। कैब की पीछे की सीट पर माँ को बैठाकर मैं भी उनके पास ही बैठ गया। करण आगे ही बैठ गया था। माँ, डॉक्टर अपर्णा के बारे में आप कुछ बता रही थी। पता नहीं क्या चक्कर है, सवेरे मेरे पास तो वह नर्स की ड्रेस में आई थी। आप सब उसे डॉक्टर क्यों कह रही हैं? उसने ताज़ा फूलों का गुलदस्ता मेरे सिरहाने रखा, फिर मेरी चादर ठीक करते हुए मुझसे बतियाने लगी। आज तो आपकी सर्जरी है, कौन डॉक्टर कर रहे हैं? मैंने बोल दिया, डॉक्टर विनय गुप्ता। तुम लोगों के मुंह से 20 बार यह नाम सुन चुकी हूँ। वह चौंकी। नहीं नहीं, कोई और डॉक्टर होंगे। डॉक्टर विनय गुप्ता तो बहुत ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, लोगों को महीनों तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। वह कैसे आपकी सर्जरी के लिए तैयार हो गए? मैंने दोबारा सोचकर कहा, नहीं, नाम तो यही है। वह आश्चर्यचकित रह गई। अच्छा, बहुत हैरानी की बात है। अब आपको क्या बेस्ट ऑफ लक बोले? उनका तो 100% सफल सर्जरी का रिकॉर्ड है। मैं हैरानी से माँ की बात सुन रहा था। माना डॉक्टर विनय गुप्ता अच्छे डॉक्टर हैं, पर ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण कुछ मैंने तो उनके बारे में नहीं सुना था। ओह, तभी माँ थिएटर में जाने से पूर्व बार बार मुझसे पूछ रही थी कि डॉक्टर विनय गुप्ता ही उनकी सर्जरी कर रही है ना? मतलब पेशेंट का मनोबल बनाए रखने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लिया जा रहा है। गुड, सच है, मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। निकाल कर देखा तो स्पैम था। मैं वापस मोबाइल जेब में लगा तो गुलाबी चिट हाथ में आ गई, जिसे मुझे डस्टबिन में डालना था। दिल अचानक तेज तेज धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से मुड़ी तुड़ी चिट खोली। मेरा अंदाज़ा सही था, उसमें चमक रहे 2 शब्दों की चमक से मेरी आंखें चुंधिया गई। नहीं भूलूंगी, मैं 2 शब्द किसी की प्राणवायु बन गए थे। मुझे जानना पड़ा, शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं।